नाज़रीन, रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। किसी का हक ना मार बैठना। हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी की बलिश्त भर जमीन भी दबा ली तो क़यामत के दिन दबाई गई जमीन के बराबर 7 जमीनों का तोक उसके गले में पहनाया जाएगा। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। फूलों की त्योहार बदकमा का शहर में जोशो खरोश के साथ एहतिमाम। मुत्तहदा जिले में सी के कविता की जिले में आमद व अपने घर पर बदकमा त्योहार का इनेकाद। मुख्तलिफ अहदेदारों के अहलिया ने की तकरीब में शिरकत। नाअहल अफराद को फराइज की मात फ्राहम करने पर की जाएगी कार्रवाई। नौ मुंतखब वर्नी AMC कमेटी की हल्फ बर्दारी तकरीब से रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। नौजवानों की तरबियत के लिए मानवता पब्लिक सेवा की जानिब से खून का अतिया कैंप का इनेकाद। कई उलमाए दीन ने दिया अपना खून, अवाम से आगे आने की अपील। बढ़ती हुई आबादी के साथ शहर के हुदूद में भी इजाफा। हादसात की रोकथाम के लिए अरसापल्ली ता पुराने सारंगपुर तक डिवाइडर्स की शदीद जरूरत। कई स्कूल, फंक्शन हॉल्स व आबादी होने के बाद भी इस अहम सड़क पर डिवाइडर्स की अदम तामीर अवाम की जान खतरे में। खुसूसी रिपोर्ट। शहर के इलाके विनायक नगर के बीजेपी कॉर्पोरेटर के शौहर की नाजायज ताल्लुकात की बिना पर मुतासरा के वालिदैन ने की चप्पल से पिटाई व किया एहतजाज मुनज़्ज़म। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। शहर में हादसात की रोकथाम के लिए डिवाइडर्स की तामीर, लेकिन तारीख में सबसे खौफनाक व सबसे ज्यादा हादसात होने वाले सड़कों पर आज भी डिवाइडर्स की अदम तामीर। बड़ी गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त, स्कूल, फंक्शन हॉल्स के क़याम के सबब अरसापल्ली था पुराने सारंगपुर डिवाइडर्स की तामीर की शदीद जरूरत। अवामी नुमाइंदे व कायदीन की तवज्जो, अवाम की नुमाइंदगी की जरूरत। शहर निजामाबाद में हादसात में कमी लाने व शहर को खूबसूरत बनाने की गरज से शहर में पुराने डिवाइडर्स को तोड़ते हुए नए डिवाइडर्स की तामीर की गई, जिसके सबब शहर में हादसात में काफी कमी आई है। लेकिन इन 7 सालों में शहर के हुदूद में काफी इजाफा हुआ है, जिसके सबब अब इन नए शामिल होने वाले अहम सड़कों पर भी डिवाइडर्स की शदीद जरूरत है। शहर के इलाके अरसापल्ली ता पुराना सारंगपुर जो अब निजामाबाद के हुदूद में आ चुका है। इस इलाके से गुजरने वाले बोधन रोड जो शहर के महाराष्ट्र जिले व हिंदुस्तान के तिजारती मरकज मुंबई व पुणे, नागपुर से जुड़ती है। इस सड़क पर रोजाना काफी बड़ी गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त होती है और हर रोज कई छोटे बड़े हादसात इस इलाके का मामूल बन चुके हैं, जिसकी एक ही वजह है इस इलाके में डिवाइडर्स का ना होना। वाज़ेह है कि अभी इस सड़क पर कई स्कूल, फंक्शन हॉल व दुकानें कायम होने के सबब आए दिन हादसात के खतरे में और भी इजाफा हो रहा है और अहदेदारों की गफलत के सबब कब्ल में भी इस सड़क पर कई हादसात रोनुमा हो चुके हैं, जिसके बाद अवामी एहतजाज वक्तिया तौर पर मुनक़िद किए गए। लेकिन आज तक भी कई हुकूमतें आई और गई, लेकिन इस मसले के हल के लिए अमली काम नहीं किया गया। ये एक अहम सवाल है, क्या ये हमारे नुमाइंदों की गफलत है या फिर अवाम की जो अपने मसाइल के हल के लिए आवाज नहीं उठाना चाहती। कोरोना वबा के कहर के दौरान बैंकों की जानिब से अवाम व किसानों को खर्चाजात की फराहमी में मुस्बित रद्द-ए-अमल दिखाने पर जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया इजहार तशक्कुर। जिले निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट दफ्तर में बैंकों से मुंसलिक DCC, DLRC से
اجلاس منعقد کرتے ہوئے کہا کہ فصل کے قرضہ جات کے تحت گزشتہ سال میں 64% سے 1315 کروڑ روپے کی منظوری عمل میں لائی گئی تھی اور اس سال میں اب تک 79% سے 1683 کروڑ روپے کی منظوری عمل میں لاتے ہوئے کسانوں کو راحت پہنچانے کے لیے SBI تلنگانہ گرامینا بینک کی جانب سے فراہم کردہ خدمات پر خوشی کا اظہار کیا اور اسی طرح سے دیگر بینک آف مہاراشٹر، بینک آف بروڑا، یوکو بینک و دیگر بینکوں کی جانب سے خدمات کے انجام دہی میں لاپرواہی کرنے پر برہمی کا اظہار کیا۔ متحدہ ضلع نظام آباد MLC کے کویتا کے گنگستان میں واقع رہائش گاہ میں پھولوں کا تہوار بتکما تقریب کو جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ متحدہ ضلع نظام آباد MLC کے کویتا کے گنگستان میں واقع رہائش گاہ میں عوامی نمائندے و اعلیٰ عہدیداران کی شریک حیات نے پھولوں کا تہوار بتکما کے موقع پر گھوم کر گیت گنگناتے ہوئے جوش و خروش کے ساتھ منایا اور اسی طرح سے MLC کے کویتا کے رہائش گاہ کے سامنے بتکما تقاریب کو کامیاب بنانے کے مقصد کے تحت خواتین و عوامی نمائندے اور عہدیداران کی شریک حیات نے بھاری تعداد میں شرکت کر کے بتکما تقریب کی تیاریوں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ اس پروگرام میں مہیلا کمیشن کے ممبران سدم لکشمی، میاں نیتو کرن، نوڈا چیئرمین پربھاکر ریڈی کے اہلیہ وشالنی، ضلع کلکٹر و کمشنر آف پولیس کارتکیہ کے شریک حیات، ZP چیئرمین کے اہلیہ اور خواتین عوامی نمائندے و کارپوریٹرز نے شرکت کی۔ تہذیب و روایت کے مطابق بتکما تہوار کو جوش و خروش کے ساتھ منانے کے لیے ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی نے کیا اظہار۔ ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی نے پھولوں کا تہوار بتکما کے موقع پر ریاست تلنگانہ میں مقیم عوام کو دل کی گہرائیوں سے پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ صدیوں سے چلی آ رہی تلنگانہ کی تہذیب و روایت کے مطابق تلنگانہ میں مقیم خواتین بتکما تہوار کی تقاریب کو جوش و خروش کے ساتھ منانے کا اظہار کیا۔ مانوتا پبلک سیوا کے تحت افراد کو دیا گیا خون عطیہ، نوجوانان ملت سے آگے آنے کی اپیل۔ مانوتا پبلک سیوا جو شہر نظام آباد میں گزشتہ 3 سال سے اپنی رفاہی خدمات کو جاری رکھی ہوئی ایک ممتاز تنظیم ہے جس کا کام محض انسانیت کی بنیاد پر پریشان حال اور بیمار لوگوں کی مدد کے لیے آگے آنا ہے۔ گزشتہ 2 دن قبل کاماریڈی سے تعلق رکھنے والے خاتون کو پلیٹلیٹ کی کمی کی وجہ سے خون کی سخت ضرورت پڑی۔ مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی سٹی انچارج تک اطلاع پہنچی جس پر آپ نے فوری مولانا ابرار قاسمی سے رابطہ کر کے خون کا انتظام کرنے کی ہدایت دی۔ مولانا نے امرتا لکشمی ہاسپٹل پہنچ کر SB بلڈ بینک والوں سے رابطہ کیا اور رات 2 بجے تک از خود ہاسپٹل میں شریک رہ کر اپنا خون دیا جس سے پلیٹلیٹ بنائے گئے۔ نیز اسی دوران ایک غیر مسلم معصوم لڑکی کو بھی خون کی ضرورت بتائی گئی تو ان کو اپنا خون دے کر مدد کی۔ ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس اہم ضرورت کے تحت نوجوان بچے آگے آئے اور مانوتا پبلک سیوا کے ذمہ داران کے پاس اپنا نام اور فون نمبر اور بلڈ گروپ درج کرائے تاکہ وقت ضرورت آپ انسانیت کے کچھ کام آ سکے اور آپ کا یہ ایک عمل بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جائے اور جنت کے مستحق قرار دے دیے جائے۔ ان نمبرات پر خواہشمند احباب اپنا مکمل پتہ لکھائے۔ مولانا ابرار احمد قاسمی 9652345783، مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی 9866947440، مولانا ابراہیم ندوی 9182033689۔ گزشتہ 3 سال سے شہر نظام آباد کے اندر مانوتا پبلک سیوا کے زیر اہتمام انسانی اقدار کی بنیاد پر قوم و ملت کی خدمت کا کام انجام دیا جا رہا ہے اور بطور خاص غریب اور مستحق اور ضرورت مند لوگوں کی مالی امداد کرنا، اسی طرح جن لوگوں کو ہاسپٹل میں اور دواخانوں میں خون کی ضرورت پڑتی ہے ان لوگوں کے لیے راستے ہموار کرنا اور خون کا انتظام کرنا، جہاں تک ممکن ہو سکے
ये तंजीम हमारी काम कर रही है इस सिलसिले में। इसलिए हम शहर के नौजवानों से अपील करते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि इस सिलसिले में अपने आप को आगे पेश करें और सोसाइटी के ज़िम्मेदारान जिनका नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पर रब्ता करके आप अपना नाम, फ़ोन नंबर और अपना महल्ला और ब्लड ग्रुप आप हमारे पास दर्ज कराएं। इंशाअल्लाह वक्त ज़रूरत आपको भी इस खिदमत के लिए आगे आने का मौका दिया जाएगा। और सबसे बड़ी इंसानी खिदमत यही है कि बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हम लोगों की मदद करने वाले बने। बतौर ख़ास दवाखानों में शरीक और खून के ज़रूरतमंद लोग दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसी मजबूरी के वक्त में हम अगर साथ दें तो इंशाअल्लाह हमारा ये अमल इंदल्लाह काबिल कबूल होगा, तो हम लोग जन्नत के मुस्तहिक बनेंगे। हम फिर एक मरतबा शहर के नौजवानों से अपील और ख्वाहिश करते हैं कि जो लोग इस सिलसिले में इंटरेस्टेड हैं और तवज्जो और अपनी ख़ास दिलचस्पी रखते हैं वो हमसे रब्ता करें और रब्ता करके अपना नाम और फ़ोन नंबर दर्ज। रात के औकात कार मुखफ़्फ़ल किए हुए मकानात को टारगेट करने वाले मुजरिमीन को तहवील में लेने का कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने किया इंकशाफ। इस माह की 13 तारीख को सुबह के अव्वलीन सातों में बोरगम पी के पास मोटरसाइकिल गाड़ियों की तनक़ी अमल में लाने के दौरान एक ऑटो माधव नगर की तरफ से बोरगम पी की जानिब आने के बिना पर रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो राह फरार की कोशिश करने पर पुलिस मुलाजमीन ने इन्हें पकड़कर तहकीकात करने से इनका नाम मोहम्मद जावेद हैदराबाद का मुतवतन है और वो तकरीबन 15 दिन कबल ही वो इनके साथी सोहेल के हमरा जाती ऑटो से निजामाबाद आकर मुखफ़्फ़ल किए हुए मकानात की निशानदही करने के दौरान आर्यनगर के कॉलोनी में मुखफ़्फ़ल किए हुए मकान की शनाख्त करके खुफल शिकनी करते हुए सोने के जेवरात, वो सोने के झुमके, व चूड़ियां और चांदी के चैन का सरखा करके हैदराबाद में फरोख्त करने की कोशिश की गई, लेकिन वो चोरी की चीजें होने पर सोने के दुकान मालिक ने खरीदने से इनकार करने के जाती ऑटो के जरिए महाराष्ट्र में सोने के जेवरात को फरोख्त करने की कोशिश के तहत किए जाने के दौरान पुलिस मुलाजमीन के शिकंजे में आने का इजहार किया। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने इस तरह की वारदात में मुलविस सारिकों को पकड़ने में अहम तरीन किरदार अदा करने वाले टाउन एसआई बी सत्यनारायण, फोर्ट टाउन एसआई के संदीप, फोर्ट टाउन हेड कांस्टेबल रामलू, कांस्टेबल सुभाष व वेंकट राम को मुबारकबाद पेश की। విలువ వచ్చేసి 5,10,000 వరకు ఉంటుంది। ఈ మాజిద్ అనే వ్యక్తిపై దగ్గర దొరికింది। ఈయన గట్టిగా విచారించగా ఈ బంగారం ఈ ప్రాపర్టీ అంతా ఎక్కడ వెళ్ళారు కదా, పోయిన నెలలో మన దగ్గర ఈ టౌన్ పక్కన ఇదే వాడకట్ల టౌన్ పక్కన జరిగినటువంటి ఒక ఇంట్లో బ్యాంక్ కాలనీలో ఇంటి వాళ్ళు వాళ్ళ ఫినరల్ అటెండ్ కావడానికి ఇంట్లోకి వెళ్ళింది। ఆ రోజు రాత్రి ఆ ఇంట్లో దొంగతనం చేసిన వస్తువులుగా చెప్పడం జరిగింది। వెంటనే ఇద్దరిని పంచులు తీసుకొచ్చి ప్రాపర్టీ అంతా కూడా జప్తు పంచనామా రాసి దొరికిన దొంగ ఏదైతే మాజిద్ అనే వ్యక్తి మనకు దొరికారు, ఈ దొంగని అరెస్ట్ చేసి కోర్టుకు పంపడం జరిగింది। रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी के हमरा दशहरा त्यौहार के पेश नजर क़याम अमल में लाए गए रावणा कास्टम से मुताल्लिक़ इंतजामात का लिया जायजा। रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुत्तहदा जिले निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी के हमरा जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा शहर में दशहरा त्यौहार के पेश नजर क़याम अमल में लाए गए रावणा कास्टम से मुताल्लिक़ इंतजामात का जायजा लेते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल कोरोना वबा के बायस रावणा कास्टम से मुताल्लिक़ इंतजामात नहीं किए गए, लेकिन आज कोरोना वबा में कमी होने की बिना पर तैयारियां व इंतजामात करने का इजहार किया। ఇక్కడ ప్రజలకు వీక్షించే విధంగా రావణ కాస్త ఎల్లుండి సాయంత్రం జరగబోతుంది। ప్రతి సంవత్సరం ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ జరుగుతుంది। గత సంవత్సరం కోవిడ్ మూలాన ఒక సంవత్సరం జరగలేదు, తిరిగి ఇప్పుడు వాతావరణం నార్మల్కి వస్తున్నది కాబట్టి రావణ కాస్త కార్యక్రమం ఈ సంవత్సరం జరగబోతున్నాం। ఆ సందర్భంలోనే ఈ స్టేడియం ఏదైతే నిర్మించబడ్డదో ఈ స్టేడియంలోనే ఏర్పాట్లకు పర్యవేక్షించడానికి ఇక్కడికి వచ్చాం। స్థానిక నాయకులు, మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు అందరూ కలిసి ఇక్కడికి వచ్చాం।
कोविड वैक्सीनेशन के अमल को तेज व बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए इक़दामात किए जाए। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश वी पाटिल की महकमे सेहत के अहदेदार व एमपीओ से टेलीकॉन्फ्रेंस। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश वी पाटिल ने कैंप ऑफिस से टेलीकॉन्फ्रेंस के तहत महकमे सेहत के अहदेदार व एमपीओ से तबादले ख्याल करते हुए कहा कि तिब्बी अमला मंडल से मुताल्लिक़ा तमाम मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम के घर जाकर इन्हें कोरोना वैक्सीन देने की ताकीद की और तमाम तिब्बी अमले व अवामी नुमाइंदे और पंचायत सेक्रेटरी की जानिब से भरपूर ताउन फराहम करने की ख्वाहिश की। और इन्होंने मज़ीद कहा कि नासाज तबीयत में मुब्तला अफराद को शौर बेदारी अमल में लाते हुए तमाम तिब्बी अमला अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को 100% मुकम्मल करने का इजहार किया। इस टेलीकॉन्फ्रेंस में जिले के मुकामी एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश धतुरे, महकमे सेहत के अहदेदारान ने शिरकत। जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे के हाथों 38 जरूरतमंदों में कल्याण लक्ष्मी स्कीम की रकमी चेक्स की तकसीम। जिले कामारेड्डी जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने निजाम सागर मंडल मौजे गोरुगल में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 38 कल्याण लक्ष्मी चेक्स की इस्तेफादा कुनंदगान में तकसीम अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की कामयाब तरीन क़यादत में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम को मुतारफ करवाते हुए इस स्कीम के तहत गरीब व मुस्तहिक़ खानदानों के लड़कियों की शादी ब्याह के लिए 1,116 रुपए की माली इमदाद दी जा रही है, जिसकी मुल्क भर में नजीर नहीं मिलने का इजहार करते हुए कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव गरीबों की परेशानियों से बखूबी वाकिफ है, इसलिए इन्होंने गरीबों के मसाइल की यकसवी के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात को मुतारफ करने पर तेलंगाना की फलाही स्कीमात की मुल्क भर में शोहरत है। यही वजह है कि मरकजी हुकूमत भी तेलंगाना की स्कीमात की तलखीद कर रही है। मुल्क की बेशतर रियासतों में तेलंगाना की फलाही स्कीमात के न सिर्फ चर्चे है बल्कि मुख्तलिफ रियासतों में तेलंगाना की फलाही स्कीमात को अपनाया जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिका ZP चेयरपर्सन दफेदर राजू व दीगर ने शिरकत की। जिले निजामाबाद के मेडिकवर हॉस्पिटल में हार्ट सर्जरी व ओपन हार्ट सर्जरी की कामयाब इलाज। जिले निजामाबाद के मेडिकवर हॉस्पिटल में गुज़िश्ता 6 महीनों से 50 अफराद का हार्ट सर्जरी व ओपन हार्ट सर्जरी को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के पेश नज़र मेडिकवर हॉस्पिटल ग्रुप डायरेक्टर व हार्ट सर्जरी माहिर डॉक्टर कृष्णा प्रसाद डॉक्टर ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 6 महीनों से 50 से ज्यादा अफराद का ओपन हार्ट सर्जरी की कामयाब तकमील की गई और डिस्चार्ज होने वाले हर एक मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होने का इजहार करते हुए कहा कि आरोग्य श्री स्कीम के तहत हार्ट सर्जरी ओपन हार्ट सर्जरी करने पर निजामाबाद आदिलाबाद जिले कामारेड्डी के अवाम इस्तेफादा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में हार्ट सर्जरी माहिर डॉक्टर साकित, डॉक्टर रविकरण, डॉक्टर भार्गु, हॉस्पिटल मैनेजमेंट स्वामी श्रीनिवास शर्मा व दीगर ने शिरकत की। నమస్కారం అండి, నా పేరు డాక్టర్ అవిన్ సనాల్. ఇక్కడ నిజామాబాద్ మెడికవర్ హాస్పిటల్లో నేను కార్డియోథొరాసిక్ సర్జన్గా పనిచేస్తున్నాను. గత 5 ఏళ్ళుగా మొత్తం మెడికవర్ హాస్పిటల్లో చూస్తే కనుక దాదాపుగా 5,000 సర్జరీస్ జరిగాయి మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో అన్ని కలిపి కూడా. గత 6 నెలల్లో మనం నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఈ మెడికవర్ హాస్పిటల్లో మోర్ దెన్ 50 అంటే 50 కేసెస్ కంటే ఎక్కువ కూడా ఆపరేషన్స్ చేశాము వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లం. అంటే సర్జరీ తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ రావడం కానీ అప్పుడప్పుడు కొన్ని స్ట్రోక్ రావడం కానీ ప్రాణాపాయం కానీ ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ మామూలుగా శాస్త్రాల్లో బుక్స్లలో ఇస్తారు 5% रिस्क 10। चंद दिन कबल भैंसे में एक सड़क हादसे में फौत होने वाली खातून के अफराद खानदान की मुकामी रुकन असम्बली से मुलाकात व माली इमदाद की अपील। जिले निर्मल के भैंसा शहर की एक खातून अपने शौहर के हमरा निर्मल से भैंसा मोटरसाइकिल पर आ रही थी। दिलावरपुर टोल प्लाजा के करीब पुलिस की जानिब से गाड़ियों की जांच के दौरान एक ट्रक की जद में आकर इस 25 साल खातून की मौत वाक़ हो गई। इस सिलसिले में आज भैंसा TRS यूथ लीडर की नुमाइंदगी में हादसे का शिकार अफराद खानदान के हमरा रुकन असम्बली मधुल जी विठल रेड्डी से IB गेस्ट हाउस में मुलाकात करते हुए रियासती हुकूमत जनाब से ताउन करते हुए कुछ हद तक राहत पहुंचाने का मुतालबा किया। इस मौके पर AMC चेयरमैन P कृष्णा, यूथ लीडर वासिर रसूल कुरैशी, अहद साहिल, मुनीरुद्दीन, सैयद जावेद, अमीर खान, शेख अनवर, उमर कुरैशी, अजीम कुरैशी के अलावा दीगर मौजूद थे। प्रेस क्लब आलमूर के इंतखाबात बहैसियत सदर M नरेंद्र व जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से सैयद जफर अली का इंतखाब।
आरमूर नवनता प्रेस क्लब आरमूर के इंतखाबात अमल में लाए गए। इस प्रेस क्लब आरमूर की नई बॉडी के लिए बिला मुकाबला सदर की हैसियत से एम नरेंद्र सहाफी नौ तेलंगाना, जनरल सेक्रेटरी सैयद जफर अली सहाफी रोजनामा सियासत एजाजी सदर श्रीनिवास, नायब सदर प्रशांत गंगा मोहन के अलावा एडवाइजर्स अब्दुल अजीम संजीव नरेश का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया। ये इंतखाबात R&B गेस्ट हाउस आरमूर में अमल में आए। सहाफियों की प्रेस क्लब की नई कमेटी के इंतखाब पर मुंतखब नुमाइंदों की गुलपोशी की गई और मिठाइयाँ तकसीम की गई। इस मौके पर प्रेस क्लब के सदर नरेंद्र ने मुखातिब करते हुए इनके इंतखाबात पर साथ ही सहाफियों का शुक्रिया अदा किया और तमाम सहाफियों के देरीना मसाइल हल करने का तयखुन दिया। इसके अलावा प्रेस क्लब आरमूर जनरल सेक्रेटरी सैयद जफर अली ने मुखातिब करते हुए कहा कि इज्तिमाइयत ऐसी ताकत है जिसके जरिए अपनी बात को मनवाया जा सकता है। इज्तिमाइयत के जरिए रुकन असम्बली आरमूर व PUC कमेटी चेयरमैन की ताउन से सहाफियों के मसाइल, डबल बेडरूम और दीगर को हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए हल करने की कोशिश की जाएगी। छोटे बड़े तमाम अखबारात, न्यूज चैनल के सहाफियों के साथ किसी किस्म की तफरीक के बगैर ये प्रेस क्लब काम करेगा और मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इस मौके पर दीगर सहाफी कसीर तादाद में मौजूद थे। आज नवनाथपुरम प्रेस क्लब आरमूर के इंतखाबात अमल में आए, जिसमें प्रेसिडेंट की हैसियत से नरेंद्र का इंतखाब अमल में आया, गौरव अध्यक्षुడు सीनन्ना का इंतखाब अमल में आया, इसी तरह मेरा इंतखाब सेक्रेटरी की हैसियत से अमल में आया और तमाम एकजुटती के साथ ये तमाम लोगों को चुना गया। इसका मकसद ये है प्रेस क्लब का कि तमाम छोटे बड़े अखबारात, चैनल्स के तमाम सहाफ़ियों को लेकर हम हमारे जो भी मुतालबात है हुकूमत से होने दीजिए, जो भी मसाइल है हम रुकन असम्बली आरमूर PUC चेयरमैन जीवन रेड्डी के ताउन से ये पूरे मसाइल हल करेंगे और सबको लेके चलेंगे, एक एकता रखेंगे और तमाम मसाइल हल करेंगे। और జర్నలిస్టు మిత్రులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి కృషితో ఆయన సహాయ సహకారాలతో జర్నలిస్టు మిత్రులందరికీ డబుల్ బెడ్ రూమ్లు, ఇళ్ల నిర్మాణాలు కోసం ఈ కమిటీ ఉత్సాహంగా పనిచేస్తుందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం। జర్నలిస్టు సమస్యలపైన కూడా ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పటికీ ముందుండి పోరాడతామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం। दलितों की समाजी व माशी तरक्की के लिए दलित बंधु स्कीम को मुतारफ करने का जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने किया इजहार। जिले निजामाबाद जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे ने निजाम सागर मंडल के गोरुगल्लू देहात में मुनक्किदा दलित बंधु स्कीम के मुतालिक शौर बेदारी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कहा कि दलितों के समाजी व माशी तरक्की के लिए वजीर आला ने दलित बंधु स्कीम को मुतारफ किया है। मुल्क भर में रियासत तेलंगाना वाहिद रियासत है जहाँ दलितों के बहबूद पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए इस तरह की स्कीम को मुतारफ किया गया। आज़ादी के बाद सियासी जमातों ने दलितों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है, इनके बहबूद के लिए कोशिश नहीं की गई। रियासत तेलंगाना के वजीर आला ने दलितों के बहबूद के लिए हर दलित खानदान को 10 लाख माशी मदद की फराहमी के लिए दलित बंधु स्कीम को मुतारफ करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिका ZP चेयरपर्सन दफेदर राजू, मंडल के अहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। ఏదైతే దళిత బంధు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు దళితుల అభివృద్ధి కోసం సామాజిక అసమానతను తొలగించి సామాజికంగా అందరిలో భాగం అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ప్రారంభించినటువంటి ఈ దళిత బంధు పథకంలో ఈ చేపల పెంపకం కూడా ఒక భాగం కావాలనే ఒక సదుద్దేశంతో ఉదయ్ మరియు మనోజ్ గారు ఇద్దరు కూడా మన దుర్గారెడ్డి గారి సహకారంతో ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ సదస్సులో పాల్గొనడం నిజంగానే నా అదృష్టంగా భావిస్తా ఉన్నా। ఇప్పుడే ఉదయ్ చెప్పినట్టు కేసీఆర్ గారి సంకల్పం ఒకటే, దళితులు కూడా వ్యాపార పరంగా, వ్యవసాయ పరంగా, ఇతర అన్ని రంగాల్లో आर्थिकंगा एदगी। इंटर साल अव्वल के पर्चे 70% निसाब पर मुश्तमिल उमर जलील।
इंटरमीडिएट पब्लिक इम्तिहान 2021 के साल अव्वल के पर्चे सवालात को 70% निसाब से सेट किया गया है। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील ने ये बात बताई, जिस पर 70% निसाब से ये पर्चे सेट किए गए। वो मवाद वेबसाइट पर दस्तियाब है। साल अव्वल के पर्चे सवालात में इंटरनल चॉइस में इजाफा किया गया है और हर मजमून में मॉडल पर्चा सवालात को वेबसाइट पर रखा गया है। इन्होंने एक प्रेस नोट में बताया कि महकमे की जानिब से साल अव्वल के बुनियादी लर्निंग मवाद को वेबसाइट पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। ये मवाद इम्तिहानात की तैयारी के लिए माउन होगा। साल अव्वल इम्तिहानात का 25 अक्टूबर से आगाज होने वाला है। इन्होंने कहा कि इम्तिहानात तलबा के करियर की हिफाजत के नुक्ते नजर से मुनक़िद किए जा रहे हैं। तलबा को चाहिए कि वो किसी खौफ या दबाव के बगैर इम्तिहान तहरीर करें। एमसेट दूसरे मरहले की काउंसलिंग में ताख़िर, इंजीनियरिंग जमातों का दिसंबर से आगाज मुमकिन। रियासत में एमसेट दूसरे मरहले की काउंसलिंग में ताख़िर होने का अंदेशा है। काउंसलिंग में ताख़िर के सबब इंजीनियरिंग क्लासेस का आगाज दिसंबर से हो सकता है। इस दौरान स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड ने कहा कि 20 अक्टूबर के बाद ही दूसरे मरहले की काउंसलिंग मुमकिन होगी और इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। जबकि पहले मरहले की काउंसलिंग में सीट हासिल करने वाले उम्मीदवारों को सीट बर्खास्त करने या दस्तबरदार हो जाने की मोहलत में तोसी की गई। साथ ही मैनेजमेंट कोटे की नशिस्तों पर भर्ती के लिए तारीख में तोसी की जाएगी। याद रहे कि जारिया माह 15 तारीख से दूसरे मरहले की काउंसलिंग का आगाज किया जाने वाला था। ताहम दशहरा तातीलात से ताख़िर हो रही है। दूसरी तरफ इंजीनियरिंग की नशिस्तों में इजाफे के अदालती अहकाम पर ताहल मौक़िफ़ जाहिर नहीं किया गया। JNTU का फैसला आने के बाद दूसरे मरहले की काउंसलिंग में 70% नशिस्तों पर भर्ती होगी, जिसके तहत EBC कोटे नशिस्तों को मुख्तस किया जाएगा। पहले मरहले के तहत काउंसलिंग में इंजीनियरिंग, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी व दीगर ग्रुप्स के लिए 61,169 नशिस्तें कन्वेंशन कोटे के तहत मुख्तस किए गए और मोहलत तक 46,332 उम्मीदवारों ने सेल्फ रिपोर्टिंग की। इंजीनियरिंग और साइंस ग्रुप में 38,796 नशिस्तें हैं, जिनमें 37,073 नशिस्तें मुख्तस की गई। कंप्यूटर साइंस और मुतालिका ग्रुप पर तुलबा की अक्सरियत ने सेल्फ रिपोर्टिंग की। JEE रैंक के लिहाज से सालाना रियासत से 15,000 तुलबा IIT के लिए कौमी कॉलेजेस में दाखिला हासिल करते हैं। इन तमाम हालात के सबब क्लासेस के आगाज में ताख़िर होने के कौमी इम्कानात बताए जा रहे हैं। नंदीपेट मंडल नज़द मस्जिद इब्राहिम इमारो नंदीपेट के हाथों कोविड वैक्सीनेशन का क़याम। अवाम वैक्सीनेशन के लिए बिला खौफ आगे आए, डॉक्टर्स व ओहदेदारों ने की अपील। नंदीपेट मंडल की बरकतपुरा कॉलोनी में मुकामी मारो अनिल कुमार ने स्पेशल महकमे सेहत के ओहदेदार डॉक्टर भरत, मुकामी तिब्बी ओहदेदार अजय राजपूत के हमरा कोरोना वैक्सीन के मुतालिक शोर बेदारी का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से बेबुनियाद अफवाहों पर ध्यान न देते हुए हर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत कोरोना वैक्सीन की खुराक लेकर खुद को और अपने अरकान खानदान का तहफ़्फ़ुज़ करने का इजहार किया और बताया कि कौमी सतह पर तकरीबन 90 करोड़ अफराद कोरोना वैक्सीन से इस्तिफादा करते हुए तकरीबन 70 से 85% के दरमियान वैक्सीन को मुकम्मल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद हुसैन, वार्ड मेंबरान सांबारो तिरुपति, मुस्लिम मंडल नायब सदर सैयद कलीम इब्राहिम, मस्जिद सदर महमूद, TRS नौजवान कायदीन इमरान खान व दीगर ने शिरकत की। స్పెషల్గా ఈ మధ్యలో మనము కరోనా వ్యాక్సినేషన్కి స్పెషల్ డ్రైవ్ పెట్టినాము. సో ఏ ఏరియా అయితే షార్ట్ ఫాల్ అంటే ఏ ఏరియా అయితే బెనిఫిషరీస్ ఎక్కువ ఉన్నారో అంటే కరోనా వ్యాక్సిన్ తీసుకునే వాళ్ళు ఎక్కడైతే ఉన్నారో ఆ ఏరియాని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ కాలనీకి వచ్చి అక్కడ హౌస్ టు హౌస్ తిరుగుకుంటా మన కన్సర్న్ ఆశాస్తోని ఏవైతే బెనిఫిషరీస్ ఉన్నారో వాళ్ళని మోటివేట్ చేసుకుంటా వాళ్ళని కాలనీ వైజ్ మనం వ్యాక్సిన్। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर फसल कटवाई के तहत बरखी की तार की जद में आकर रियासत उत्तर प्रदेश के साकिन चमनलाल वे फौत। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर फसल कटवाई के तहत रियासत उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले चमनलाल सुबह 7 बजे 11 kV बरखी के तार को महसूस न करने के बाद बरखी तार की जद में आकर फौत हो गए। इसी फौत शुदा शख्स की उम्र 30 साल है। इनके पसमानदगान में बीवी 2 लड़कियां मौजूद है। हासिल करदा इत्तला के तहत PSI अंबिका मौके हादसे पे पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाने मुंतकिल करते हुए तहकीकात करने का इजहार किया। मुत्तहदा वर्नी मंडल नौ मुंतखब मार्केट कमेटी की हल्फ बर्दारी तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत।
मुत्तहदा वर्नी मंडल नौमंतखब मार्केट कमेटी की हल्फ बर्दारी तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व मुत्तहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी व TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए इस्तकबाल किया। नाजायज ताल्लुकात निजामाबाद में BJP कॉरपोरेटर के शौहर की मुतासरा की मां ने चप्पल से पिटाई कर दी। BJP कॉरपोरेटर के शौहर की एक खातून ने चप्पल से पिटाई कर दी। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद में पेश आया। मुकामी विनायक नगर के रहने वाले कॉरपोरेटर के शौहर पर एक खातून ने इसकी बेटी के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करते हुए धोखा देने का इल्जाम लगाया और इसके घर के सामने एहतजाज किया। खातून ने दावा किया है कि इसने इसकी बेटी को रात में अगवा करके ले जाने वाले कॉरपोरेटर के शौहर अकुला शिनू को रंगे हाथों पकड़ लिया है। आज मुतासरा खातून के घर वालों ने कॉरपोरेटर के शौहर पर हमला किया और इनकी बेटी को इनके हवाले करने का मुतालबा किया। चप्पल से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। फूलों की त्यौहार बदकमा का शहर में जोशो खरोश के साथ एहतिमाम। मुत्तहदा जिले में के कविता की जिले में आमद व अपने घर पर बदकमा त्यौहार का इनेकाद। मुख्तलिफ अहदेदारों के अहलिया ने की तकरीब में शिरकत। नाअहल अफराद को फलाह स्कीमात फराहम करने पर की जाएगी कार्रवाई। नौमंतखब वर्नी AMC कमेटी की हल्फ बर्दारी तकरीब से रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। नौजवानों की तरबियत के लिए मानवता पब्लिक सेवा की जानिब से खून का अतिया कैंप का इनेकाद। कई उलमाए दीन ने दिया अपना खून, अवाम से आगे आने की अपील। बढ़ती हुई आबादी के साथ शहर के हुदूद में भी इजाफा। हादसात की रोकथाम के लिए अरसापल्ली ता पुराने सारंगपुर तक डिवाइडर्स की शदीद जरूरत। कई स्कूल, फंक्शन हॉल्स व आबादी होने के बाद भी इस अहम सड़क पर डिवाइडर्स की अदम तामीर अवाम की जान खतरे में। खुसूसी रिपोर्ट। शहर के इलाके विनायक नगर के BJP कॉरपोरेटर के शौहर की नाजायज ताल्लुकात की बिना पर मुतासरा के वालिदैन ने की चप्पल से पिटाई व किया एहतजाज मुनज़्ज़म। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।